हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोच मनोज बंसल। आज मैं बताना चाहूँगा हाउ टू मेक परफेक्ट लाइफ, यानी कि एक शानदार जीवन, यानी कि संपूर्ण जीवन। तो जीवन तो बहुत तरह के हैं। आज हम लेते हैं मेनली तीन जीवन। एक है असरदार जीवन, और दूसरा है वजनदार जीवन, और तीसरा है शानदार जीवन जो कि हमको जीना है। तो सबसे पहले असरदार जीवन। असरदार जीवन जो है, जो हमको किसी जीवन पे असर कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। तो और आगे हमको देना है। हमारे जीवन से किसी को अच्छा भी असर हो रहा है और बुरा भी हो रहा है। कोई भी बिलीव पैटर्न है, कोई भी मान्यता है, जैसे हमको किसी पूर्वजों से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से आ रही है, तो अच्छी चीज़ ही हमको असर करनी है और बुरी चीज़ निकाल देनी है। इसी तरह से हमको अच्छी चीज़ देनी है और बुरी चीज़ नहीं देनी। तो हमारा जीवन हो गया असरदार जीवन। दूसरा है वजनदार जीवन। जैसे कुछ भी हम लेके चलते हैं तो वजन तो लगेगा ही। जैसे एक कहानी के द्वारा एक आदमी के ट्रेन से जा रहा था, तो उसने अपनी पोटली सर पे रख दी। तो पोटली सर पे रख दी तो किसी व्यक्ति ने कहा, भाई तुम ट्रेन के अंदर खड़े हो तो कम से कम पोटली तो नीचे रख दो। बोले नहीं, इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो कैसी बिलीव पैटर्न है। अगर पोटली नीचे रख देंगे तो क्या जाएगा, हमको तो ट्रेन जब पहुंचनी है तो ही पहुंचेगी। इसी तरह जो भी बिलीव हमारी दोनों हाथ पे जो भी बिलीव पैटर्न है, उससे मुक्त होना होगा, तभी हम शानदार जीवन जी पाएंगे। जैसे एक अफवाह के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लो एक गांव था, गांव में बकरी थी। बकरी ने, किसी बच्चे ने क्या करा, एक कागज़ पे लिख दिया शेर, और उसको खिला दिया। बकरी बकरी ने खा लिया। तो गांव में फैल गया कि बकरी ने शेर खा लिया। क्या कोई जीवन में बकरी शेर खा सकती है? असंभव। इसी तरह हम लोग कोई अफवाह में फैल गए, इसने अफवाह में हमारा जीवन हो गया है, तो हमको वो सच लगने लगता है, हमको सबूत भी मिलते हैं, वास्तव में तो अफवाह ही है। तो हमको सारी अफवाहों से मुक्त होना होगा। और जो भी अफवाह से है, किसी को डर का है, किसी को क्रोध का है, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, वो अफवाह ही तो है। जब अन्य व्यक्ति कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। फेलियर का कई बार आता है, तो फेलियर तो जो भी सफल व्यक्ति हुआ है वो फेलियर का सामना करके ही बना है। तो हमको फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है, तभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है शानदार। शानदार जीवन। पहले तो अपने आप को मानना होगा कि मैं शानदार हूँ, परेशान होना मैंने छोड़ दिया है, मैं भरपूर हूँ। जो भी हम मानेंगे वो कुदरत ने कहना था। जैसे कहानी के द्वारा बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति के छोटा मोटा वेटर का काम कर रहा था, बड़ा परेशान था कि भगवान मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए। तो इसी तरह से एक बार क्या हुआ, एक डायरेक्टर ने ऐड दिया कि वो मुझे फर्स्ट क्लास एक्टर चाहिए। तो वेटर था, वो चला गया अपने डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर ने कहा, ये शूटिंग की स्क्रिप्ट तुम इसे पढ़ो। वो पढ़ने लग रहा तो कुछ अटक रहा बार बार, ये क्या था वो क्या था, राम ने मतलब अटक ही रहा था। तो डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाके वेटर का काम करो, छोटा मोटा काम करो, वही तुम्हारे बस की है। और वेटर को लगा कि यस सही, ये तो सच कह रहा है। तो वापस आ गया, तो छोटा मोटा काम वेटर करने लग गया। लेकिन उसने सोच लिया कि मैं वेटर से ज़्यादा हूँ। तो इस तरह वो धीरे धीरे तरक्की करने लग गया। तो धीरे धीरे वो मालिक भी बन गया। तो जो भी काम हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मानना होगा आप जो भी हैं उससे ज़्यादा है। जैसे आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, मैं उससे ज़्यादा हूँ। डॉक्टर हो, डॉक्टर से ज़्यादा हूँ। इंजीनियर हो, इंजीनियर से ज़्यादा हूँ। कुछ भी हो, उससे ज़्यादा हूँ। इस तरह करते करते अपने बिलीव पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। और अगला है शानदार जीवन के लिए अपने आप को बेहतर मानना है। जो भी उसका रूल है वो रूल फॉलो करना है। और शानदार में सबसे पहले जो सबको पता है, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे।
तो शानदार जीवन के लिए हमको लेके तो जाना अच्छे कर्म। तो जो भी हमको अच्छे कर्म हैं वो ही हमारे काम आएंगे, आज नहीं तो कल। तो अपने कर्मों को अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हम भी शानदार जीवन जी पाएंगे, संपूर्ण जीवन जी पाएंगे, यानी कि परफेक्ट लाइफ। उसके लिए शानदार के लिए सबसे पहले सा का जो होता है मोक्षा, यानी मोक्षा के बाद आता है मनसा। यानी मनसा क्या है हमारी, जैसे किसी को फांसी में कहा गया था कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो जैसे मान लो कोई सेल्स पर्सन आदि में भी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, टारगेट क्या है। तो हमारी इच्छा जो है वो लोगों को बताती है। अगर हमारी इच्छा अच्छी है, लोगों की सेवा भाव में है, तो अच्छी इच्छा है, मनसा है। अगर सेवा भाव में नहीं है तो बुरी इच्छा है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आज तो किसी का बकरा बनाए या मुर्गा बनाए या किसी को उल्लू बनाए, तो ऐसी इच्छा आज निकल, इसका बुरा परिणाम होगा। लेकिन हम इसका ऐसा भी तो बोल सकते हैं, आज किसी का भला करें, आज किसी को पुण्य काम करें। इस तरह की हमारी मनसा होगी तो डेफिनेटली शानदार जीवन में आ जाएंगे। उसके बाद आता है नहाना, यानी कि नहा ना। नहाना का मतलब है हेड से लेके हार्ट तक की यात्रा। हेड कई बार गड़बड़ घोटाला कर सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं करेगा। तो ज़्यादातर हमको एक्शन लेना है, सोचना है हार्ट से। इसकी भी बहुत बड़ी यात्रा है, हेड से लेके हार्ट तक। तो जो भी अपने हार्ट, जो दिल बोले वही करना है। इसी तरह हम लोग शानदार जीवन में हार्ट से लिए फैसले मुश्किल ही हैं, गलत होंगे, हार्ट से लेना है। ठीक है। उसके बाद आता है दा। शानदार में सा हो गया, ना हो गया, अब दा। दान उत्कृष्ट, यानी दान देना ऐसा तो ज़रूरी है ही कि दान हमको देना ही है, लेकिन सबसे बढ़िया किसी का जीवन सफल बनाना, किसी को और आगे बढ़ाना, किसी के जीवन में और मोटिवेशन करना, किसी को कुछ भी हम आगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो हो गया हमारा दा। उसके बाद रियलिटी आर। हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को स्वीकार करना है कि हाँ, आज मैं इस स्थिति में हूँ, लेकिन मुझको आगे जाना है तो ये कदम उठाने होंगे। अपने आप को स्वीकार करना है, सबको क्षमा भाव करना है, और उसका नेक्स्ट कदम क्या है वो सोचना है। इसी तरह हम शानदार परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। और अधिक कोई क्वारी हो तो ज़रूर से संपर्क करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग का भला हो। मैं यही चाहूँगा आप सब लोग परफेक्ट लाइफ जिएं और शानदार जीवन जिएं। धन्यवाद।